एवरीवन, मैं दीपाली नागवंशी। वेलकम टू साइकोसेंस। आज हम पढ़ेंगे प्रयोगात्मक विधि और साक्षात्कार विधि, जिन्हें इंग्लिश में कहते हैं एक्सपेरिमेंटल मेथड एंड इंटरव्यू मेथड। प्रयोगात्मक विधि यह मनोविज्ञान की तीसरी विधि है और यह विधि अंतर्निरीक्षण और प्रेक्षण विधि दोनों से अधिक विश्वसनीय है। इसके दो कारण हैं। पहला तो ये कि प्रयोगात्मक विधि में किसी भी विषय का प्रेक्षण नियंत्रित परिस्थिति में किया जा सकता है, और दूसरा कारण यह है कि यथासंभव अंतर्निरीक्षण विधि का व्यवहार भी सहायक विधि के रूप में किया जाता है। इसीलिए मनुष्य पर जो प्रयोग किए जाते हैं उनमें से एक और उसके व्यवहार का प्रेक्षण नियंत्रित परिस्थिति में किया जाता है और दूसरी ओर उसका मौखिक प्रतिवेदन भी लिया जाता है। जिस विधि द्वारा प्रयोग किया जाता है उसे प्रयोग विधि कहते हैं। यदि हम परिभाषा की बात करें तो चैपलिन के अनुसार प्रयोगात्मक विधि वह विधि है जिसके द्वारा प्रयोग के आधार पर सूचनाओं की खोज की जाती है। प्रयोग के दो प्रकार होते हैं, एक वैयक्तिक प्रयोग और दूसरा समूह प्रयोग। वैयक्तिक प्रयोग में हम एक समय में एक ही व्यक्ति पर प्रयोग करते हैं और समूह प्रयोग में हम एक समय में कई व्यक्तियों पर प्रयोग करते हैं। प्रयोगात्मक विधि के ये गुण हैं और ये दोष। अब हम बात करेंगे साक्षात्कार विधि की। साक्षात्कार जो है आमने सामने बैठकर होने वाला वह वार्तालाप है जिसका उद्देश्य तथ्यपूर्ण सूचनाओं को प्राप्त करना होता है। जो साक्षात्कार है उसके तीन प्रकार हैं। पहला तो है औपचारिकता के आधार पर वर्गीकरण, यानी कि क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फॉर्मेलिटी। इस फॉर्मेलिटी के बेस पर साक्षात्कार के जो हैं वो दो टाइप हैं उसके। पहला तो है संरक्षित या बंद साक्षात्कार और दूसरा है असंरक्षित या खुला साक्षात्कार। जो इसका फर्स्ट टाइप है संरक्षित या बंद साक्षात्कार, इसमें होता यह है कि हमारे पास जो प्रश्न होते हैं पूछने के लिए हमारे जो साक्षात्कार विधि में, तो वो प्रश्न हमारे पहले से डिसाइड होते हैं, उनकी संख्या जो है पूर्व निर्धारित होती है। हम अपने हिसाब से इसमें परिवर्तन नहीं कर सकते। और जो खुला साक्षात्कार यानी कि असंरचित साक्षात्कार होता है, उसमें ये होता है जिसे हम अनस्ट्रक्चर्ड भी कहते हैं। इसमें हम अनुसूची का उपयोग नहीं करते, हम इसमें अपने हिसाब से क्वेश्चन पूछते हैं और हम अपने हिसाब से परिवर्तन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें ज़रूरी नहीं है ये पूर्व निर्धारित हमारे प्रश्नों की तालिका बनाई जाए। इसके बाद हमारे आता है सेकंड नंबर, सूचनादाता की संख्या पर आधारित वर्गीकरण, यानी कि क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट्स। इसमें क्या होता है, इसमें दो तरीके के साक्षात्कार है, एक तो वैयक्तिक साक्षात्कार और दूसरा सामूहिक साक्षात्कार। वैयक्तिक साक्षात्कार जिसमें होता ही है कि हम एक समय में एक ही व्यक्ति के साथ एक ही व्यक्ति का जो है इंटरव्यू लेते हैं, और जो सामूहिक साक्षात्कार है उसमें बेसिकली हम एक साथ पूरे समूह का जो है एक साथ साक्षात्कार ले सकते हैं। बस जो हम जिस टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं वो सबके एक जैसी कॉमन टॉपिक होना चाहिए। इसके बाद आता है साक्षात्कार का भूमिका पर आधारित वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द रोल ऑफ द इंटरव्यू। साक्षात्कार के तीन प्रकार होते हैं। पहला है निदेशक साक्षात्कार जिसे कहते हैं डायरेक्टिव इंटरव्यू, दूसरा अनिर्देशात्मक साक्षात्कार जिसे कहते हैं नॉन डायरेक्टिव इंटरव्यू, और तीसरा है केंद्रित साक्षात्कार जिसे कहते हैं फोकस्ड इंटरव्यू। निदेशात्मक साक्षात्कार यानी कि डायरेक्टिव इंटरव्यू, इसमें बेसिकली ये है कि जो साक्षात्कार लेने वाला है वो सक्रिय रहता है और जो साक्षात्कार देने वाला है वो निष्क्रिय रहता है, और जो साक्षात्कार दे रहा है वो साक्षात्कारकर्ता के आदेशों का पालन करता है। अनिर्देशात्मक साक्षात्कार, इसमें बेसिकली जो साक्षात्कार करता है वो निष्क्रिय रहता है और जो साक्षात्कार देने वाला है वो सक्रिय रहता है। इस पर हम साक्षात्कार देने वाले पर कठोर नियंत्रण नहीं रखते हैं और वो अपनी इच्छा से कोई भी प्रतिक्रिया कर सकता है अनिर्देशात्मक साक्षात्कार में। इसके बाद तीसरा प्रकार आता है केंद्रित साक्षात्कार। केंद्रित साक्षात्कार, इसमें एक अनुसूची का प्रयोग किया जाता है, तो इसे हम संरचित साक्षात्कार कह सकते हैं, लेकिन इसमें साक्षात्कारकर्ता को भी छूट होती है कि वो अपने हिसाब से परिवर्तन जो है कर सके, इसीलिए इसे असंरचित साक्षात्कार। तो जो केंद्रित साक्षात्कार है वो संरचित और असंरचित साक्षात्कार का मिला जुला रूप है। इसमें अनुसूची का यूज़ किया भी जाता है लेकिन छूट भी रहती है कि हम परिवर्तन कर सकें। तो आज हमने जाना प्रयोगात्मक विधि और साक्षात्कार विधियों को। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।